डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। प्रकरण में उक्त दिनांक को आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष एक पुनर्विलोकन याचिका अंतर्गत धारा 114 दंड प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 37/14 में निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांक पारित कर वादी का वाद प्रमाणित मानते हुए विक्रय पत्र उक्त दिनांक को प्रभावशील घोषित कर प्रतिवादी क्रमांक 1 को विवादित भूमि और उस पर बने मकान को तोड़कर भूमि का रिक्त आधिपत्य वादी को प्रदान करने तथा प्रतिवादी क्रमांक 2 को विवादित भूमि में से पूर्व से बने मकान का रिक्त आधिपत्य वादी को प्रदान करने का आदेश दिया गया। विराम। अपीलार्थीगण प्रतिवादीगण द्वारा उत्तरवादी क्रमांक वादी के विरुद्ध विचारण न्यायालय तत्कालीन व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 37/14 में घोषित निर्णय एवं आज्ञप्ति उक्त दिनांक से व्यथित होकर एक नियमित व्यवहार अपील अंतर्गत धारा 96 दंड प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत की गई थी। विराम। उक्त अपील के लंबन काल के दौरान उक्त अपील प्रकरण को मीडिएशन की कार्यवाही हेतु प्रथम अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय में प्रेषित किया गया था तथा विधि की अजानता होने और उचित विधिक सलाह न प्राप्त होने के कारण मीडिएशन में राजीनामा करने की सहमति दी गई। विराम। मीडिएशन कार्यवाही में आवेदक की कोई स्वतंत्र सहमति नहीं थी। अनावेदकगण द्वारा कपट का सहारा लेकर और दबाव देकर मीडिएशन की कार्यवाही को स्वीकार करने के लिए विवश किया गया। इस आधार पर उक्त निर्णय आवेदक पर बंधनकारी नहीं है। विराम। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा उसे उचित सलाह नहीं दी गई जिसके कारण उसके द्वारा राजीनामा करने की सहमति दी गई। विराम। आवेदक निम्न न्यायालय में विजयी पक्षकार था और उसे प्रकरण में राजीनामा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी और न ही वह राजीनामा करने को तत्पर और तैयार हैं। विराम। अनावेदकगण द्वारा कपट कर उससे राजीनामा कराया गया है। विराम। इस प्रकार उक्त आधारों पर आवेदक द्वारा निर्णय और आज्ञप्ति को पुनर्विलोकन कर अपास्त किए जाने की प्रार्थना की है। विराम। पैरा। उक्त मीडिएशन कार्यवाही की पुष्टि हेतु उक्त दिनांक को राजीनामा के संबंध में उभय पक्ष के राजीनामा कथन न्यायालय में लेखबद्ध किए गए। विराम। मध्यस्थ न्यायालय से प्राप्त उक्त आदेश के आधार पर अपील का निराकरण कर उक्त दिनांक को निर्णय घोषित किया गया। विराम। इस प्रकार उभय पक्ष के मध्य आपसी सहमति के आधार पर उनके अधिवक्तागण की
उपस्थिति में मीडिएशन कार्यवाही संपादित करवाई गई। विराम। मीडिएटर न्यायाधीश के माध्यम से आदेश पारित किया गया। विराम। ऐसी स्थिति में यदि आवेदक को विधि का ज्ञान नहीं था अथवा किसी दबाववश उससे राजीनामा करवाया जा रहा था तो उसके पास मीडिएटर न्यायाधीश अथवा इस न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने का अवसर था, किंतु आवेदक द्वारा न ही मीडिएटर के समक्ष अथवा इस न्यायालय के समक्ष उक्त राजीनामा पर कोई आपत्ति उठाई गई। विराम। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा राजीनामा हेतु स्वतंत्र सहमति नहीं दिए जाने, विधि की अज्ञानता होने, उचित सलाह नहीं दिए जाने, कपटपूर्वक राजीनामा कराए जाने का आधार पुनर्विलोकन याचिका में उठाया गया है। विराम। प्रस्तुत प्रकरण में उक्त आधार पर ऐसा दर्शित है कि उक्त विवादित भूमि सिंचाई विभाग को विक्रय कर तालाब निर्माण हेतु विधिवत नामांतरण प्रकरण के आधार पर उक्त आशय के लिए शासकीय भूमि के रूप में दर्ज है। विराम। खसरा वर्ष 2017-18 की प्रमाणित प्रतिलिपि के परिशीलन से यह दर्शित है कि वादग्रस्त भूमि खसरा 298/15 रकबा 1 हेक्टेयर शासकीय दर्ज है तथा कलेक्टर के आदेश दिनांक से नवीन भवन निर्माण हेतु आरक्षित है। विराम। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि शासकीय भूमि होना दर्शित है। विराम। अतः इस स्तर पर वादी की ओर से किए गए तर्क के आधार पर प्रकरण के प्रारंभिक स्तर पर इस बारे में बारीकी से छानबीन करना आवश्यक नहीं है कि तहसीलदार के उक्त नामांतरण प्रकरण के नस्ती को अवलोकन हेतु बुलाया जाकर उसका अवलोकन किया जाए। यह भी इस स्तर पर अपेक्षित नहीं है कि क्या उक्त विवादित भूमि तालाब निर्माण हेतु डूब जाने से उसका सिंचाई विभाग द्वारा मुआवजा भूमि स्वामी वादी को दिया गया है अथवा नहीं। विराम। इस प्रारंभिक प्रक्रम पर इस तरह के आवेदन के 2 निराकरण के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में उचित कार्यवाही करते हुए विधिक अनुसार आदेश पारित करने की उपधारणा निर्मित होती है। विराम समाप्त।